गेम बजाना पड़े। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुसलमानों को? बिल्कुल सर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। बवासीर एक आम समस्या है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर, रुको। सिर्फ यही है। यार तिरंगा पर कार्यक्रम कर। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कौन लिखा है? कौन लिखा है? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे यार कौन लिखा है ये, नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है मेरे यार। कौन था यार? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यार भगत सिंह थे, कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। भगत सिंह? रविंद्रनाथ टैगोर कह रहा हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर से याद कर दीजिए। पता नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं थे सर, ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या विचार है आपका हर घर तिरंगा के बारे में? हर तिरंगा होना चाहिए सर। तिरंगा हमारे देश की शान है, इस पे मिटाना पड़ेगा, अपनी जान है, फिर भी सब कुछ कुर्बान है। तिरंगा के लिए जो है हर कोई मरता है। और ये अभी पूरा दिल्ली में घुमा हूँ, जहाँ भी देखा हूँ तिरंगा ही तिरंगा, दिल बाग बाग हो गया जो है। ये हमारे देश की शान है, इसको देख के जो है हमें बहुत, मैंने खुद अभी लगवाया, मैं बोला बिल्कुल यार, ये देश इसी तिरंगे के लिए तो सबको जीना, सबको मरना है। बात तो सही है कुछ लोग समझते नहीं है ना कि तिरंगा का क्या मूल है। जैसे कौन लोग? जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। वो हिंदुस्तान में रह के जिसका खाता है ना, उसी के साथ गद्दारी करता है। ऐसे बंदे को तो घर से निकाल दो, जो जहाँ का खाए अगर वहाँ का नहीं खाए तो वो तो गद्दार है। आप क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सर जिस घर में खाओ ना, जिसके लिए करते हैं उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हम देश के लिए आए तो देश के लिए मरना चाहिए। लेकिन एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर देश में रहे, गद्दारी करे, तो ऐसा इंसान को देश में रहने का कोई हक नहीं है। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुसलमानों को? बिल्कुल सर। तेरा तो गेम बजाना पड़े। क्या दिक्कत हुई उससे? दिक्कत सर, अब मान के चलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं। जो होना चाहिए भाई, मिलजुल के हिंदू मुसलमान कोई बड़ी चीज नहीं होती, प्यार मुहब्बत बड़ी चीज होती है। अभी साला तुम लोग पागल है क्या? तो ये आप प्यार की बात कर रहे हैं? आप खुद सर, मैं भी खुद कह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है ये नहीं होना चाहिए। गले से गले मिला के आगे बढ़ो। तो ये आप गले से गले मिलाने वाली बात कर रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ, गले से गले मिलाने वाली कर रहा हूँ सर। आपसे मिलने आए थे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपसे मिलने के लिए आ गया था। प्यार से रहेंगे तो प्यार से ही सब कुछ हाँ, चलेगा, बिल्कुल कभी कुछ नहीं होता। जहाँ जिसका जो रहता है वो रहेगा। एक बात सुनिए, हम तो यहाँ बोलूंगा सर, कास्टिज्म में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आजकल के यूथ को, क्योंकि सबके सब बिजनेस सब कुछ सबसे जॉइंट है, सब कुछ है। हमें वर्सेटाइल रहना है, मतलब हमें कास्टिज्म में नहीं जाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आई डोंट बिलीव इन कास्ट। रिलीजन में नहीं बिलीव करता। क्यों भैया? आप क्या हो मुझे नहीं, मतलब मुझे आपकी बहुत अच्छा लगता है, राजीव जी अच्छे लगते हैं, रंजन नहीं। दैट्स माय अब देखिए बात क्या हुई। मैं आज आज़ादी के 75-77 सालों तक हम क्या नहीं सीखे। आज हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम कर रहे हैं, हर घर में तिरंगा है। जो तिरंगा बेच रहे हैं वो खुद उनके पास घर नहीं है, और आयरनी क्या है कि ये दूसरे के घरों पर तिरंगा लगाने के लिए बेच रहे हैं, हम ले जा रहे हैं। दूसरी बात की आज़ादी के आज 77 साल हो गए, हमने क्या नहीं सीखा। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर, रुको। सिर्फ यही है कि हमें कास्टिज्म की जरूरत नहीं है। अब ये रुके तो क्या बोल रहे हैं कि इस देश में खाते लोग यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस देश की सारी समस्या की जड़ मुसलमान है। आप सहमत हैं इनकी बात से? सर हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, आपको अभी तक बेसिक समझ नहीं आई इंसानियत की, और समझना पड़ेगा। इंजीनियरिंग पास करना, साइंस स्टूडेंट हो, कैसे इंजीनियरिंग पास करिए पहले वो देखो। साइंस स्टूडेंट कोई टेक्सटाइल इंजीनियर मींस उसने कहीं ना कहीं से टेक्सटाइल में कुछ ना कुछ तो किया इंजीनियर की डिजाइनर कुछ बोल रहे हैं बस। तो इतना पढ़ो। अगर डॉक्टर ये सोचने बैठ जाएगा कि तुम मोमडन होगा तो फिर तुम कभी वो इलाज भी नहीं करा पाओगे। करा ली बेइज्जती? सर वो मैं नहीं कर रहा हूँ। और कोई गाता नहीं है, कोई गाता नहीं है, ये आपके मन में भरा जा रहा है, गले से गले मिला के आगे मन में भरा जा रहा है सर, मन में भरा जा रहा है, समझो। तो सड़क पर भाव तो देखो, गलत है 77 सालों के बाद हम। थैंक यू। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। ये जो केसरिया है, ये हमारे त्याग, बलिदान, साहस का प्रतीक है। ये सफेद रंग जो बीच में है, ये शांति और सत्य का प्रतीक है। और ये जो हरा रंग है, ये वृद्धि और उर्वरता, संपन्नता का प्रतीक है। और जिस समाज, जिस देश में ये तीनों यानी शांति, साहस, बलिदान, त्याग और उर्वरता रहेगी, तभी कोई देश सही मायने में विकसित हो पाएगा। वैसे हमने केसरिया और हरे को अलग अलग अपने अपने सियासी सहूलियत के हिसाब से भी बांट लेते हैं।
करना है। जोरदार तालियों से आप हौसला अफजाई करिए। आइए ओवैसी साहब, भाई यहां पर आइए। मैं चाहूंगा हर सवाल पे ताली होनी चाहिए। आइए सर, आपको बस एक सेलेक्ट करना है तस्वीर को। आइए ओवैसी साहब, प्लीज करें, ये देखिए। और मैं चाहूंगा जरा आप लोग थोड़ा जोरदार चीयर करें, जोरदार तालियां हो पहले। आइए, पहला सवाल इस वक्त हमारे रैपिड फायर राउंड का यहां पर है, प्ले करिए जरा। हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, बेहतर पर्यटन स्थल क्या है? तुर्की, अजरबैजान या जम्मू कश्मीर? आप कश्मीर को जाइए, बहुत अच्छी जगह है और प्रमोट करना चाहिए टूरिज्म को, आके हॉर्टिकल्चर को। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और वहां पे जो हमारे गेस्ट हैं वो भी इस पे बड़ा ध्यान से सुनना चाह रहे होंगे। प्ले करिए जरा, हमारा अगला सवाल क्या है? दमदार प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? देखिए, एक फोटो खाली रखिए, मैं ही प्रधानमंत्री बन सकता हूं। चलिए मैं तमाम की भी लगा दूं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ना। हाँ लेकिन बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, इसमें देखिए, ये एक लोडेड क्वेश्चन है। ये इससे ऑपरेशन सिंदूर से कोई ताल्लुक नहीं है इसको। लेकिन मैं आपसे पूछा हूं, दमदार कौन है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं दमदार पूछ रहा इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा को 15 साल भारत की जनता की खिदमत करने का मौका मिला। नरेंद्र मोदी को 11 साल हो गए हैं। तो तारीख लिखेगा कि इमरजेंसी किसने नाफिज की थी, किसी ने नहीं नाफिज की थी, तो क्या हुआ। ठीक है, अगला सवाल, और इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहिए होगी हमें, जोरदार तालियां यहां पर होनी चाहिए। अमिताभ जी प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाते हैं, वो जरूर देख रहे होंगे इस सवाल को। जरा प्ले करिए हमारा जो अगला सवाल है, दिखाइए जरा। झूठा कौन है, डोनाल्ड ट्रंप या शहबाज शरीफ? बड़ा मुश्किल सा जवाब है। नहीं, अब जाहिर है ये तो झूठ की फैक्ट्री है। ठीक है, आप ट्रंप को झूठा नहीं कह रहे हैं? हाँ, जब ट्रंप को झूठा नहीं कह रहे। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ यूएस से हमारे ताल्लुकात हैं, ट्रंप से नहीं है। ट्रंप हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ। हमारे यूएस से ताल्लुकात हैं, तो उसको अपने को तो लेके चलना पड़ेगा ना। आप एकदम विदेश मंत्री की तरह बात कर रहे हैं। आइए जरा अगला सवाल, पहले जोरदार तालियां यहां पर दिखाइए, प्ले करिए। परिपक्व राजनेता कौन? शशि थरूर, सलमान खुर्शीद या राहुल गांधी? देखिए, ये तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरा उस पार्टी से ताल्लुक नहीं है, तो मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता। कोई पर्सनल फेवरेट है आपका? हाँ? कोई पर्सनल फेवरेट है आप? नहीं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े ओहदे पर हैं, पार्लियामेंट में एलओपी हैं। सलमान साहब एक्स मिनिस्टर रहे हैं, शशि थरूर भी एक्स मिनिस्टर रहे हैं, और ये तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी। तो इन दोनों के बारे में आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। अब मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो बहुत कुछ बता देगा यहां पर जो सीनियर जर्नलिस्ट है कि आप किस ओर देख रहे हैं आने वाले समय में। प्ले करिए जरा, प्ले करिए। बड़ा सवाल हमारा अगला यह है, बेहतर जन सेवक कौन? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान साहब कुछ उनसे टॉक्स कर रहे हैं आरजेडी वाले, तो अब देखिए क्या होता है, नहीं मालूम। अगर बात जमती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम दोनों से मुकाबला करेंगे अच्छी तरह से। लेकिन अच्छा कौन लगता है आपको? अभी बिहार चुनाव पे जब होगा बताएंगे ना आपको अभी। अच्छा ठीक है, प्ले करिए। हमारा अगला सवाल यहां पर, पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 कौन है? शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी या जावेद अख्तर? देखिए, पाकिस्तान की जनता का कोई दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान की जनता का दुश्मन उनकी मिलिट्री, उनका डीप स्टेट है, वो खुद उनसे दुश्मनी करते हैं। जावेद साहब कह रहे हैं कि बहुत मैसेज आ रहे हैं उनको पाकिस्तान से।
धमकी भरे? हाँ धमकी वाले मैसेज आते हैं, आपको भी आते हैं? आते हैं, मुझे आते थे, अब पहले अंदर से आते थे, बाहर से भी आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगला सवाल, अब ये घर का सवाल है, सब लोग जानना चाहते हैं। प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर। बेहतर वक्ता कौन? बेहतर वक्ता कौन? बेहतर वक्ता कौन? आपने अकबरुद्दीन जी की ओर इशारा किया। अब ये देखिए, बाज लोगों को ऑरेटरी स्किल्स होते हैं, बाज मेरे जैसे आदमी को बड़ी मेहनत करना पड़ता है अपनी स्पीच के लिए, तो बाज लोग गिफ्टेड होते हैं, और लोग मैं फिर से कह रहा हूँ, लोग जानते नहीं है अकबरुद्दीन ओवैसी को कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम बच्चों को मिलाकर 19,000 बच्चों को फ्री में स्कूल में पढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड स्कूल में। तो ये अब आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने इमेज बना दिया, तो अब क्या करेंगे? मुझे एक बात बताइए, इस शो में हम उनको कब देखेंगे और कब हम उनको आपके साथ देखेंगे? नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, उनके साथी हूँ, मैं कब उनको छोड़ने वाला? शो के अंदर, शो के अंदर इंटरव्यू में मैं पूछता हूँ उनको। वाह क्या बात है, तो आप ये प्रॉमिस करके जाइए। ओवैसी साहब आइए। विनोद जी, आप सवाल पूछ रहे थे उसमें, प्लीज। नहीं, वो ओवैसी साहब, आप इस मुगालते में मत रहे कि आपको हमने मौलाना साहब से कंपेयर किया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट था। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करने में कि सिर्फ मौलाना आज़ाद नहीं, बल्कि जौहर बरादरान हो, अल्लामा फजल खैराबादी हो, ये हमारे तमाम मुजाहिदीन आज़ादी रहे हैं, और फिर उसके बाद जितने बड़े बड़े मुसलमान एमपीज भी रहे हैं, मैं इनके पैरों की धूल भी नहीं हूं। कभी भी मैंने ये इस नजर से नहीं देखा। आप और बनात वाला साहब, हम पार्लियामेंट देखते रहे हैं। हाँ, आप लोगों की तकरीरें जो होती थी, उसमें कहीं एक गलती कोई नहीं निकाल सकता था, जहां तक अपने मुल्क से मोहब्बत की बात थी। हम इसलिए आपको बोल रहे थे कि आप नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग मैं डिसएग्री करता हूं। मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाला हूं। हाँ, वही। हाँ, नेशनलिस्ट मुस्लिम कैसा होगा फिर? नहीं, इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाला हूं तो सब हो गया। नहीं, नेशनलिस्ट इंडियन मुस्लिम, मैं रिफ्रेश कर देता हूं। आप नेशनलिस्ट इंडियन मुस्लिम हैं आप जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि आपने जो पोजीशन ली, तो पाकिस्तान को इससे बहुत तिल मिलाया होगा कि ये तो हमारी तरफ होना चाहिए, और ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। जिस तरह से मुस्लिम लीग सोचती थी कि मौलाना साहब तो हमारे पाले में होने चाहिए, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ये आवाज जो आपकी बुलंद इसलिए हुई कि आप they perceived you as one amongst them, and you turned out to be one amongst India. अब विनोद शर्मा साहब, मैं बड़ी एहतियात से नहीं बल्कि बेबाकते से कह रहा हूं कि हमको पाकिस्तान से क्या मतलब रहा। हमको क्या मतलब रहा पाकिस्तान से? हम 1947 में हमारे बुजुर्गों ने फैसला ले लिया, हम उस टू नेशन थियोरी को हमने रिजेक्ट किया, हमने जिन्ना को अपना लीडर माना नहीं। और ये बात इन नौजवानों को समझाने की जरूरत है। आप बुजुर्ग एग्री करेंगे कि जिन्ना को जिन्होंने वोट डाला था ना, उस जमाने में हर यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। हर हिंदू मुसलमान वोट नहीं डाल सकता था, सिर्फ वही वोट डाल सकते थे जो इनकम टैक्स देते थे, या नवाब थे, या जागीरदार थे। तो उन्होंने वोट डाला जिन्ना को, जो